हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आप लोग देख रहे हैं मोटिवेशनल वीडियो प्रेमदीप सिंह। और इसमें आज हम बात करने जा रहे हैं रेलवे टेक्नीशियन का जो डेटा वेरिफिकेशन और मेडिकल जो अभी हो रहा है और जिन बच्चों का हो गया है उसमें बहुत सारे बच्चों का ये पूछना था कि मेडिकल जो हुआ है उसके बाद डेटा वेरिफिकेशन और मेडिकल होने के बाद क्या इसका जो है पहले कोई लिस्ट आएगा जिसमें मेडिकल और डेटा वेरिफिकेशन में कितने बच्चे क्वालिफाई हुए हैं और उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा, ऐसा क्या इसके बारे में पूछ रहे थे कि बीच में कोई और भी आएगा लिस्ट क्या कि मेडिकल पास किया या नहीं। तो आप लोग को बताना चाहते हैं फ्रेंड्स कि जितने भी बच्चे हैं मेडिकल और डेटा वेरिफिकेशन जिनका हो गया है और जो मेडिकल में पास हो गए हैं उन बच्चों को पूरी तरह से बीच में कोई भी नहीं, सीधे उनका फाइनल लिस्ट आने जा रहा है। यानी कि उन बच्चों को जितने भी हो गया है उन सभी बच्चों को फाइनल लिस्ट आने जा रहा है। अब प्रश्न उठता है कि कुछ बच्चों को कुछ टाइम दिया गया है रीमेडिकल के लिए, कुछ बच्चों को बुलाया गया है रीमेडिकल के लिए, कुछ को और अभी आगे होगा तो कुछ प्रॉब्लम्स ज्यादा रहेगा तो उनका कुछ टाइम भी 1-2 महीना लग सकता है ट्रीटमेंट में। तो उन बच्चों को ऐसा नहीं है कि अभी जारी उनका भी हो जाएगा, उन बच्चों के लिए उनका ज्वाइनिंग जो कराने में हो सकता है कि 3-4 महीने 5 महीने भी लग सकते हैं, क्योंकि जब तक वो पूरी तरह से फिट नहीं हो जाए, फिर अगर फिट नहीं होंगे तब तक उनका ज्वाइनिंग आपको नहीं कराएगा। जब तक फिट नहीं होगा तभी मेडिकल क्वालिफाई करेंगे, तभी उसके बाद ही उनका प्रोसेस स्टार्ट होगा। ठीक है। अब इसमें है कि बच्चों के मन में एक ये भी क्वेश्चन आ रहा था कि ये बताइए कि मेडिकल जब डेटा वेरिफिकेशन और मेडिकल कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद एक ही बार सारे बच्चे का आ जाएगा ऑल ओवर इंडिया में? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको जोन वाइज हर जोन अलग अलग अपने तरह से वो रिजल्ट को जारी करेगा। ठीक है, एक्स्ट्रा रिजल्ट नहीं है। ठीक है, बच्चे जितना पोस्ट है उससे कम ही बच्चे रहेंगे, यानी 5-6% बच्चे कम ही रहेंगे, सीट जो है कुछ खाली रहेगा। तो जितने भी बच्चे हैं उन सबका जोन वाइज आपको मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। अब इसमें भी है कि क्या ऑल इंडिया में छोड़िए, ठीक है, जोन वाइज तो बता दिए, जोन वाइज में भी कितने बच्चे को मन में है कि जोन वाइज में भी एक ही बार सबको कर दिया जाएगा? तो it completely depends on the decision of रेलवे जोन। ठीक है, उस रेलवे जोन के डिसीजन पे निर्भर करता है कि वो एक ही बार सारे बच्चे को कर देते हैं या उनका मतलब कि थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि एक ही बार सारे बच्चों को जारी कर देंगे फिर ज्वाइनिंग में आपको हो सकता है एक बार नहीं बुलाए तो आपको हर सेक्टर का अलग अलग करके बुलाए। तो इसीलिए उस पर निर्भर करता है, वो एक ही बार पूरे बच्चे को जारी कर दे या हो सके कि 2-3-4 ग्रुप में करके भी जारी कर सकता है, ये उनका निर्णय है। लेकिन जारी डेटा वेरिफिकेशन और मेडिकल पास होने के बाद 100% बच्चे को जितने भी हैं सबका उसमें मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, किसी को बाहर नहीं बैठाने जा रहा है। ठीक है। अब इसमें है कि एक बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि जिनका मान लिया कि B1 से C1 में भेज दिया है, ठीक है, बहुत सारा का तो C1 मेडिकल है उसका भी दूसरा डेट दे रहा है, यानी कि जो C1 में जितना चाहिए उससे भी स्थिति कुछ उसको और भी खराब लग रहा हो या और भी डाउट्स हो रहा है कि ये C1 में भी क्वालिफाई होने में कुछ दिक्कत है क्या, तब उनका भी हो रहा है, ऐसा बात नहीं है। तो जितने भी C1 में जब B1 से आइएगा तो ऐसा नहीं है कि B1 वाले आएंगे उनको दे दिया जाएगा C1 वाले को बाहर, नहीं। फर्स्ट प्रायोरिटी में आपको C1 में जो पहले से ऑलरेडी क्वालिफाई उनका फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा, उन सभी का जॉब एकदम मतलब श्योर है। बाकी B1 से जो C1 में जाएगा, ठीक है, उनको भी सीट खाली रह जाएगा, तो मतलब कि 5-10% तो सीट खाली ही रहेगा,
सेकंड डिवीजन का भी चांस बन रहा है, इसीलिए उन बच्चों को भी एडजस्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, रेलवे को मेरिटोरियस बच्चे चाहिए। ठीक है, और वहां पे अगर ऊपर से थोड़ा नीचे आता है लेकिन मार्क्स अच्छा रहता तो रेलवे उसको भी छोड़ेगी नहीं, उसको भी बाहर नहीं करेगी। वो उस मेडिकल को देख, इसीलिए तो वो मेडिकल दिया है, नहीं तो उसको नहीं देना रहता है तो बाहर कर दे। उसमें क्या है कि आप नहीं, कोई चांस नहीं है तो यहाँ से चलो खत्म हो गया, B1 पास नहीं किया इसलिए खत्म हो गया, बाहर जाइए। लेकिन आप लोग को कंसीडर करेगा तो बहुत ही जल्द आप लोग को, आई होप जैसे ही अभी मेडिकल और चल रहे हैं और बहुत जल्द सबका कंप्लीट हो जाएगा। फिर धीरे धीरे जोन वाइज अपना अपना अलग अलग अपना हर जोन आपको जो है फाइनल जारी करेगा, जो पैनल है वो फाइनल ही करेगा, आपको मेरिट लिस्ट वहां कर देगा फाइनल जारी, सभी का नाम आ जाएंगे और ज्वाइनिंग उसी तरह आपको नंबर से ज्वाइनिंग आपको बुलाते जाएगा, कितना तारीख को बुलाएगा आपको, फिर आपको पूरी तरह से तैयार होकर आना है। तो मिलेंगे आप लोग से अगले वीडियो में। अभी तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और किसी तरह का जानकारी के लिए आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। जानकारी के लिए जो भी मेरे पास जानकारी है मैं अवश्य आप लोगों को शेयर करूंगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, अभी तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।